खुली खुली बातें मैं थोड़ी करने लगा क्योंकि तरतीब दुरुस्त करने की बात यहां पर हुई है। तो अगर हमारा कुर्बानी गुजरानने का या खुदा के घर में कुर्बानी लाने का तरीका कार ही दुरुस्त ना हो तो आप मुझे बताएं कि वो कुर्बानी कबूल होगी? जब शुक्रगुजारी पर दुआ करने के बाद जो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो तो ठीक हो गया, क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं वापस? या कोई दूसरा जो शुक्रगुजारी की इबादत में शिरकत करता है वो उसे घर ले जा सकता है? तो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो ये बताती है कि माइंड लाइक अ मंकी, कि हमारा ये जो जहन है ये एक बंदर की तरह है, ये एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। इस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे। के साथ एक हवाला निकालिए, अबार की किताब, उसका 22वां चैप्टर है और उसकी 29 और 30 दो आयत हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है, और जब तुम खुदावंद के शुक्राना का ज़बिया कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल ठहरो। ये हवाला मैंने सबसे पहले क्यों पढ़ाया है? अब यहां पर वाजे किया गया है कि जब तुम खुदावंद के शुक्राना का ज़बिया कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल हो। वो जोर किस बात पे है? ताकि तुम मकबूल हो। शुक्रगुजारियां खुदा के दूर गुजरानने का मकसद क्या है? कि खुदा हमें कबूल करे। शुक्रगुजारी को तो चले खुदा कबूल करेगा ही, लेकिन पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि खुदा इस कुर्बानी के जरिया से हमें कबूल करे। तो अगर हमारा कुर्बानी गुजरानने का या खुदा के घर में कुर्बानी लाने का तरीका कार ही दुरुस्त ना हो तो आप मुझे बताएं कि वो कुर्बानी कबूल होगी? जब कुर्बानी कबूल नहीं होगी तो पीछे हम कबूल हो जाएंगे, मुश्किल हो गया ना। तो इसलिए यहां पर वाजे तौर पे बयान किया गया है कि तुम इस तरह कुर्बानी गुजराना ताकि तुम मकबूल ठहरो। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो क्या आ जाती है कि क्या तरीकाकार है? मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है आजजी। कि जब खुदा के घर में कोई शुक्रगुजारी आप लेकर आए तो आजजी के साथ, ताकि खुदा की हजूरी में मकबूल हो सके, वो कुर्बानी भी मकबूल हो और कुर्बानी गुजरानने वाला भी खुदा के नजर में मकबूल ठहरे। तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि जब कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी कोई आज खुली खुली बातें मैं थोड़ी करने लगा क्योंकि तरतीब दुरुस्त करने की बात यहां पर हुई है। अगर कोई थोड़ी सी जरा महंगी कुर्बानी गुजरान ले, जरा को अच्छी इन्वेस्टमेंट या ज्यादा पैसे लग जाए ना, तो बंदे के अंदर कोई हिसाब किताब थोड़ा डिस्टर्ब सा लगने शुरू हो जाता है कि मैंने कुर्बानी जो है वो जरा अच्छी गुजरानी है या ज्यादा अमाउंट लगी है, तो वो थोड़ा सा मामला आजजी से हट जाता है। मेरा ख्याल है कि समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। तो आजजाना तौर पे वो चीज फिर खुदा की हजूरी में नहीं आती। ये हर किसी की भी मैं बात नहीं कर रहा, बाज़-औक़ात मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाता है। ये जो इंसान का माइंड है, अगर इसको थ्योरी के मुताबिक देखा जाए, जो साइंटिफिक थ्योरी है, तो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो ये बताती है कि माइंड लाइक अ मंकी, कि हमारा ये जो जहन है ये एक बंदर की तरह है, ये एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है। आप एक जगह पे बैठेंगे, हजारों वसवसे जो हैं वो माइंड के अंदर, ज़हन के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। तो कुर्बानी जब भी खुदावंद के हुज़ूर गुजरानी है, सबसे पहला तरीकाकार क्या होना चाहिए कि आजजी और फरोतनी, इंकसारी, हलीमी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों को साथ रखते हुए हमें खुदा के घर में कुर्बानी गुजरानी है। अब शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी जाए, चाहे कोई घर में गुजराने या खुदा के घर में लेकर आए। अब शुक्रगुजारी पर दुआ करने के बाद जो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो तो ठीक हो गया, क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं वापस? या कोई दूसरा जो शुक्रगुजारी की इबादत में शिरकत करता है वो उसे घर ले जा सकता है? हाँ, अपनी मर्जी से कोई, ये भी घर की, पर्सनली घर की बात, अगर घर में शुक्रगुजारी की जाए तो, अगर वो इसलिए गुजरानी गई है कि उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मोहल्ले में तकसीम करना है, तो वो एक अलग मामला होता है। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है? हवाला पढ़ते हैं, इस्तिस्ना की किताब, उसका 23वां चैप्टर है, उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं जी। जब तू अपने हमसाया के ताकिस्तान में जाए तो क्या करना? जितने चाहे पेट भरकर अंगूर खा लेना, लेकिन साथ बर्तन भी ना लेके जाना कि मैं वापसी आउंदिया लेके भी आवांगा। ये भी एक खुदा के कलाम की तरतीब बताई गई है कि ये तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं होता।
जब खुदावंद के हजूर, खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी गई है तो उसके बाद बर्तन की जरूरत नहीं है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।